गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे जो क्लास 9th का फिजिक्स जो चल रहा था। कल हम लोग फिजिकल क्वांटिटी तक पढ़े थे, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यूनिट से स्टार्ट करते हैं क्लास 9 यूनिट से स्टार्ट करते हैं आज क्लास, और क्लास 9th का फिजिक्स चल रहा है। ठीक है बाबू, चलिए ठीक, और वीडियो में बने रहिए, अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होगा। चलिए आइए हम यहाँ डालते हैं टॉपिक, डालते हैं यूनिट, हिंदी में कहेंगे इसको मात्रक। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि मात्रक क्या होता है। ठीक है बाबू, तो यूनिट जो होता है ना, मीन्स मात्रक जो होता है ना, या मेजरमेंट करने का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट का यह एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मेजरमेंट करने के लिए यह एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, यूनिट कहते हैं, जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। अरे उस समय अब मात्रक को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एमके सिस्टम, सीजे सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। तो आइए हम लोग देखते हैं यह सिस्टम क्या है बच्चे, क्या बताता है। ठीक है, ऐसे इसको ना बच्चे हम लोग 3 ग्रुप में बांट रहे हैं बाबू। पहला का नाम दे दिए बच्चे एमकेएस, और उसमें एमकेएस यानी मीटर केजी सेकेंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम हो गया। यहां बीच में लिखते हैं बच्चे सीजीएस सिस्टम, और यहां देते हैं बच्चे एपीएस सिस्टम। थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, उम्मीद करते हैं कि यहां से आपको यूनिट और डायमेंशन में दिक्कत नहीं होगा विद इन 9th स्टैंडर्ड पर, ठीक ना, 9th 10th के स्टैंडर्ड पर। एपीएस सिस्टम बच्चे इसको हम हिंदी में लिखेंगे मीटर केजी किलोग्राम सेकेंड प्रति। देखो तो बाबू, एमके सिस्टम मीन्स हुआ, ठीक है बाबू, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति, यानी मीटर केजी सेकेंड, समझ पा बाबू। और यहाँ देखो बच्चे, इसको हम हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर, और फिर लिख देते बच्चे ग्राम, उसके बाद लिख देते बाबू सेकेंड प्रति लिख देते हैं। अरे वो सुन, इस सबका मीनिंग हम लोग देखेंगे। और यहाँ बाबू देखो फुट पाउंड होता है बच्चे, फुट पाउंड सेकेंड प्रति, यहां नीचे लिख देते बच्चे प्रति। अरे उसमें ठीक है, तो यूनिट को 3 कैटेगरी में बांटे, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एमके सिस्टम क्या होता है, ठीक है बाबू, सीजीएस सिस्टम क्या होता है और एफपीएस सिस्टम क्या होता है। अगर हम इसको यहीं पर डिफाइन करें बच्चे, तो देखो एम मीन्स मीटर, एमके सिस्टम मीटर केजी सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बात करें हम एम की, दैट इज मीटर की, तो मीटर में किसको मेजरमेंट किया जाता है बाबू, लेंथ को, यानी इन एमके सिस्टम, सच पर बाबू एमके सिस्टम में जो लेंथ रहता है बच्चे, जो लंबाई होता है, उसे मीटर में मापा जाता है बाबू, और द्रव्यमान जो होगा बाबू, यानी मास जो होता है, उसे ग्राम में मापा जाता है, और टाइम को सेकेंड में मापा जाता है एमके सिस्टम में। फिर से एक बार देख लो, मीटर को, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, और टाइम को सेकेंड से मापा जाता है बच्चे एमके सिस्टम में। समझ पाओ, अगर हम इसको दें यहाँ पर
यही पर दे देते हैं, ठीक ना। मान लो कि m मीन्स किसको मापे बच्चे, लेंथ को, लेंथ यानी लंबाई को। लंबाई को किस में मापेंगे बाबू, मीटर में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। यहाँ लंबाई थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, लंबाई मीटर में मापेंगे, सत्वन बाबू मीटर में मापेंगे। और के जो होगा बच्चे, के फॉर केजी, यानी केजी में किसको मापेंगे बाबू, द्रव्यमान को, यानी आप कह सकते हो बच्चे इसको मास, यानी द्रव्यमान जो होगा बाबू इसे मापा जाता है बच्चे केजी में, आर में। और नेक्स्ट थर्ड देखो बच्चे, टाइम जो होगा यानी समय जो होगा बाबू, समय को मापेंगे बच्चे, देखो यहां पर सेकेंड में, आर में। तो एम के सिस्टम में अगर लंबाई रहेगा बच्चे तो उसका मेजरमेंट करेंगे मीटर में, द्रव्यमान मीन्स मास रहेगा बाबू तो उसको मेजरमेंट करेंगे केजी में, और टाइम रहेगा बच्चे तो उसे मेजरमेंट करेंगे बाबू सेकेंड में, आ रहे में इन एम के सिस्टम में। सिमिलरली बच्चे यहां देखो सीजीएस सिस्टम में लेंथ जो होगा बाबू यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, बच्चे काम करते हैं ना, इसको हम हटा देते हैं, लिखना थोड़ा आसान रहेगा। इसको मेजरमेंट करेंगे बाबू सेंटीमीटर में। और यहां देखो बच्चे ग्राम मीन्स द्रव्यमान मीन्स मास, भारी वाला वस्तु है बाबू, मास यानी द्रव्यमान। बाबू द्रव्यमान को हम मेजरमेंट करेंगे ग्राम में, अरे में। और यहाँ टाइम जो है बच्चे, टाइम यानी समय, समय को मेजरमेंट करेंगे बच्चे, ठीक ना, सेकेंड में, आरन में। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में मेजरमेंट करेंगे। दूसरा देखो बच्चे, इसको हटाते हैं जरा, यहां देखो बच्चे लेंथ यानी लंबाई, लंबाई को एफपीएस सिस्टम में मापेंगे बच्चे फुट में, और मास यानी द्रव्यमान को मापेंगे बाबू पाउंड में, और बचा टाइम बचा, और टाइम को किस में बाबू सेकेंड में मापेंगे, अरे वो समय। अब यहां देखो अगर हम 1 डिफाइन करें हम लोग एम के सिस्टम, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करते हैं, आपको समझा ही दिए तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक ना। अब फिर से एक बार देखो, सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में मेजरमेंट करेंगे, टाइम को तो तीनों सिस्टम में टाइम को सेकंड से ही मेजरमेंट करेंगे, अरे वो में। और एपीएस सिस्टम में जो होगा वो लेंथ जो होगा, लंबाई जो होगा बच्चे, उसे मेजरमेंट करेंगे फुट में, और मास जो होगा बाबू उसे मेजरमेंट किया जाता है बच्चे पाउंड में मापा जाता है उसको, ठीक है। देखो तो बाबू समझ में तो आ ही गया था, फिर भी हम यहाँ लिख दिए हैं। देखो एमके सिस्टम में देखो बाबू लिखे हैं इस परिस्थिति में, यानी इन दिस सिस्टम, ठीक बाबू, यानी लंबाई को देखो, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है, ठीक बाबू, यानी एमके सिस्टम में, अरे समझे, ठीक है। और फिर सीजीएस सिस्टम में देखो सेम यही डिफिनेशन आप लिखना, ठीक ना। सीजीएस सिस्टम देखो लंबाई को सेंटीमीटर में, जहां मीटर था वहां सेंटीमीटर कर देना, और ग्राम में मापा जाता है बच्चे द्रव्यमान को, और सेकंड में मापा जाता है बच्चे, ठीक ना वो टाइम को मापा जाता है, ठीक है, अरे क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ मीटर की बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान की बात करें तो कोई भारी वस्तु होगा,
और उस समय उसे द्रव्यमान में मापा जाता है। द्रव्यमान हो गया वो वाला, और उसे मेजरमेंट किया जाता है बच्चे केजी में, एमके सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान को ग्राम में, और एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। और उस समय तो इस सिस्टम के बारे में तो पता चल गया होगा, बाकी सब चीज लिख लोगे आप लोग। क्या बोलते बाबू, बाकी दो था उसको लिख दिए। सीजीएस सिस्टम में बाबू देखो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, इसी तरह से बाबू एफपीएस सिस्टम में देखो लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है बाबू, ठीक। चलो अब देखते हैं इस तीनों सिस्टम को एक साथ हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा अभी बिल्कुल सब। थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, एक टेबल बना देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में लिखेंगे बाबू, इसको ना भौतिक राशि हो जाएगा बाबू। चले यहाँ एक लाइन ड्रा कर दिए। अब यहाँ यूनिट डालते हैं, यहाँ लिखते हैं बाबू एमके सिस्टम, एमके सिस्टम। देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ जो भी सिस्टम पढ़े हैं ना, उस सिस्टम में इसका यूनिट को कैसे लिखा जाएगा, मीन्स उसके मात्रा को। ठीक है, और यहाँ करते हैं बच्चे सीजीएस सिस्टम। फिर यहाँ लिख देते हैं बच्चे एफपीएस सिस्टम। ठीक है बाबू, मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे संतन बाबू, जब वह फिजिकल क्वांटिटी, अगर वह उस फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्पेशल सिस्टम में रखा गया हो। ठीक है, देखो अगर हम बात करें सबसे पहले कि लेंथ की बात करें यानी लंबाई की, तो एमके सिस्टम में लंबाई को किस में मापा जाता है बच्चे, मीटर में। एम फॉर मीटर सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक बाबू, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में, और एफपीएस में फुट में। यानी लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है सच पर बाबू। अब लंबाई को अगर कहेगा लंबाई को एमके सिस्टम में कैसे मापेंगे, या लंबाई का मात्रा एमके सिस्टम में क्या होता है, या लंबाई का यूनिट जो होता है एमके सिस्टम में क्या होता है, तो मीटर होता है। सीजीएस में सेंटीमीटर होगा, और एफपीएस में फुट होगा। क्योंकि लंबाई को जो है बच्चे देखो बाबू सब सिस्टम में अलग अलग है। दूसरा अगर बात करें बच्चे मास की, यानी द्रव्यमान की बात करें बाबू, तो द्रव्यमान एमके सिस्टम में, बोले सर बाबू एमके सिस्टम में द्रव्यमान को केजी में मेजरमेंट किया जाता है, और सीजीएस सिस्टम में ग्राम में, एफपीएस सिस्टम में पाउंड में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एमके सिस्टम में द्रव्यमान को मापे हुआ बाबू केजी में, यानी भारी वस्तु जो होगा, और यहाँ होगा बच्चे ग्राम होगा बच्चे यहाँ पर, और यहाँ जो होगा बाबू पाउंड हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे अगर हम बात करें टाइम का, यानी समय की बात करें, ठीक बाबू, तो समय को बच्चे सेकेंड में मापा जाता है। तीनों फॉर्मेट में जो है बच्चे सेकेंड ही होता है बाबू, तीनों में सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते बच्चे स्पीड करते बच्चे, स्पीड यानी होगा बाबू चाल, अरे उसमें और चाल बराबर या स्पीड बराबर, ठीक है बाबू, डिस्टेंस टू द टाइम होता है, या चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर देखो बाबू यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं दूरी बटे में
समय लिख दिए बाबू, एरो समय। अब यहाँ देखो बाबू स्पीड यानी 4 बराबर दूरी बटा समय हो गया। अब इसका मात्रक हमें निकालना है, किसमें बाबू, एम के सिस्टम में। तो दूरी मतलब क्या हुआ बाबू, लंबाई हो गया, और लंबाई को एम के सिस्टम में मीटर में मापा जाता है। मीन्स यहाँ दूरी का मतलब क्या होगा बाबू, मीटर हो जाएगा, और बटे आ गए बच्चे। और समय को सेकेंड में ही मापा जाता है तीनों में, तो यहाँ क्या होगा बच्चे, सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना बाबू। यदि इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड करते हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड होता है बाबू। किसका मात्रक होता है बच्चे, चाल का होता है बाबू। और कौन सा सिस्टम में होता है बाबू, एम के सिस्टम में। यानी कहें तो चाल का मात्रक एम के सिस्टम में मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ लो, मीटर पर सेकेंड होता है। इसको लिखने का तरीका मीटर पर सेकेंड ऐसे कर सकते हो हर क्वेश्चन में, या सेकेंड पर पावर माइनस है बच्चे, इसको हटाओ इसमें तो बटे में आ जाएगा। और यदि हम इसे सीजीएस में लिखेंगे, यदि अगर हम इसे सीजीएस में लिखना चाहेंगे तो यहाँ देखो बाबू, दूरी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, और समय को क्या लिख सकते हैं बच्चे, सेकेंड लिख सकते हैं, एस पर सेकेंड हो गया, ठीक है। यानी सीजीएस सिस्टम में चाल का जो मात्रक होता है बच्चे, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात इसको ऐसे लिखा जाएगा बाबू, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और एफपीएस में फुट पर सेकेंड हो जाएगा, में, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, चाल का मात्रक एमकेएस में मीटर प्रति सेकेंड, सीजीएस में बच्चे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा बाबू, और एफपीएस में हो जाएगा बच्चे फुट प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसमें इसी तरह से बच्चे अगर हम बात करें वेलोसिटी का, यानी वेग का, समय तो वेग का भी फॉर्मूला और चाल का भी फॉर्मूला दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। फॉर्मूला सेम होता है बेशक, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी रहता है बच्चे वह अलग होता है इसका, ठीक है, हम उसको बताएंगे। तो यहाँ वेग बराबर भी दूरी बटा समय होगा बच्चे, दूरी बटा समय होगा। एक इसमें स्केलर क्वांटिटी है, चाल जो है स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, और वेलोसिटी जो है बच्चे वेक्टर क्वांटिटी है, मींस अदिश राशि है, ठीक है ना बाबू। और इसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे आगे, पहले यहाँ यूनिट देखते हैं। तो दूरी को मीटर में क्या लिखेंगे, एम के सिस्टम में लिखेंगे बाबू मीटर लिखेंगे, और समय को लिखेंगे बच्चे सेकेंड लिखेंगे, यानी मीटर प्रति सेकेंड होगा। और यहाँ पर देखो बाबू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, इसी को लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा बच्चे फुट पर सेकेंड हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं फुट पर सेकेंड। और उस समय देख लो, ठीक है। तो वेग बराबर हो गया, ठीक है। वेग का भी जो यूनिट होता है, जो मात्रक होगा बाबू, एम के सिस्टम में मीटर प्रति सेकेंड होगा, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा बच्चे, और एफपीएस में हो जाएगा बाबू फुट पर सेकेंड हो जाता है। स्पीड का और वेलोसिटी का मीन्स चाल और वेग का जो यूनिट होता है, दैट इज जो मात्रक होता है बच्चे, वह सेम होता है, ठीक है बाबू। इसको रेज करते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। चलिए अब निकालते हैं बच्चे त्वरण का, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहेंगे, त्वरण एक्सीलरेशन कहेंगे, ठीक है। तो त्वरण जो होता है बच्चे, एक्सीलरेशन जो होता है वह वेग में परिवर्तन की दर को बताता है। भाई वेग में परिवर्तन की दर क्या है, ठीक है, तो इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप फॉर्मूला याद करो, ऐसे फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत ढेर सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, याद हो जाएगा आपको प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। जैसे लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी क्या करता है बच्चे, चेंज करता है। वेलोसिटी कहे तो वेग में क्या होता है बच्चे, परिवर्तन होता है, टू द टाइम यानी समय के रिस्पेक्ट में, और समय यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ लो बाबू, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चे, त्वरण रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जो होगा बच्चे, वेलोसिटी चेंज करके वेलोसिटी भी मिलेगा, बाउंस किया, देखो यहाँ पर घर से आप निकले बाइक लेकर के, उस समय
बाइक का जो वेलोसिटी होगा मान लो 30 मीटर पर सेकेंड था। कुछ समय के बाद बाइक का वेलोसिटी हो गया बच्चे 60 मीटर प्रति सेकेंड। अरे सुनिए, तो ये हुआ शुरू वाला वेलोसिटी हुआ, यानी इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, यानी शुरू वाला वेग हो गया। और ये फाइनल वेग यानी अंतिम वेग हो गया। उस वेग को आप कंसीडर कर रहे हो, उस वेग को ले रहे हो, ठीक बाबू, उस वेग को ले रहे हो जिस समय वेग कितना था बच्चे 60 मीटर प्रति सेकेंड और शुरू में था बाबू 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब परिवर्तन की बात हो रहा है, तो परिवर्तन कैसा होगा बच्चे? तो फाइनल में से यानी लास्ट में से हम शुरू वाला घटाएंगे तो ही ना परिवर्तन मिलेगा बाबू। तो यहाँ 60 से अगर 30 हम माइनस करेंगे बच्चे, देखो यहाँ 60 माइनस 30 किए तो बचा बाबू कितना 30। तो बच्चे यहाँ 30 जो बचेगा ए भी तो वेलोसिटी होगा ना बाबू, 30 मीटर प्रति सेकेंड। 60 में से 30 घटाएं तो बचा कितना बच्चे 30 बचा, मीन्स 30 बचा। तो अब 30 जो बचा है वो भी तो वेलोसिटी हुआ ना। अरे ना सर में तो 30 बचा बच्चे हुआ वेलोसिटी बचा, तो इसको कहेंगे बाबू चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी परिवर्तन कितना हुआ बाबू 30 मीटर प्रति सेकेंड। इसको चेंज होने, ये जो चेंज हुआ बच्चे, इसको चेंज करने होने में तो टाइम लगा होगा बाबू। तो ये जो वेलोसिटी चेंज करते हैं बच्चे किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी टाइम के सापेक्ष में, उसी को कहा जाता है बच्चे त्वरण कहा जाता है। तो ऊपर क्या बचा बाबू, देखो यहाँ पर ऊपर क्या बचा वेलोसिटी बचा 30 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब क्या होगा बाबू, देखो यहाँ देखो बाबू 30 मीटर प्रति सेकेंड बचा। अब 30 मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है बच्चे वेलोसिटी हुआ ना बाबू। और ये जो परिवर्तन होगा बाबू टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा ही जब परिवर्तन हो रहा है तो बट्टे में टी और बट्टे में क्या हो गया टी हो गया। यहाँ जो देख रहे हो बच्चे ये चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ कहते हैं dt करते हैं बाई dt करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी में क्या हो गया बाबू परिवर्तन हुआ है। और उस समय यानी वेग में परिवर्तन हुआ, अब बटा टाइम यानी टाइम की स्पीड में परिवर्तन हो रहा है। और उस समय तो यहाँ लिखेंगे बच्चे त्वरण बराबर, यहाँ लिख देते हैं वेग में परिवर्तन बटे में समय। अब वेग में परिवर्तन होकर क्या मिलेगा बाबू वेग ही मिलेगा। अरे उस समय वेग में परिवर्तन होकर क्या मिलेगा बच्चे वेग ही मिलेगा। अरे उस समय और वेग का मात्रा क्या होता है बच्चे एम के सिस्टम में मीटर प्रति सेकंड होता है ना बाबू, बोलो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। चलो अब यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक ना, यानी बात कर रहे हैं बच्चे यूनिट यानी किसका बाबू मात्रा की बात कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम में एम के सिस्टम में। तो त्वरण देखो बाबू एक्सीलरेशन कितना वेग में परिवर्तन हो करके वेग ही मिलेगा बच्चे, यहाँ वेग ही मिलेगा ना बाबू बटे में टाइम। और वेग का मात्रा क्या होता है इनके सिस्टम में मीटर। वेग का मात्रा देखो वेग जो है ना बाबू वेग का मात्रा क्या होगा बाबू मीटर प्रति सेकेंड। सिर्फ ये वेग का मात्रा हो गया, अब बटा तो पहले से सेकेंड है ना बाबू। अरे सुने टाइम है ना नीचे, तो टाइम का क्या होगा सेकेंड ही होगा ना। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और पहले से देखो समय है ना बाबू और समय का क्या होगा सेकेंड होगा। देन कितना होगा बाबू मीटर प्रति सेकेंड नीचे देगा बाबू तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स यानी बल, फॉर्मूला याद करना बाबू, नहीं भी करो तो याद हो जाएगा इसे, यूनिट है बच्चे फोर्स का, ठीक है। फोर्स बराबर होता है बच्चे यानी F बराबर ma होता है यानी मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास को लिखेंगे हिंदी में द्रव्यमान इनटू त्वरण। हर समय F इक्वल टू होता है बच्चे, शॉर्ट में लिखेंगे तो F इक्वल टू होता है बाबू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। चलो देखो अब ये तो फॉर्मूला हो गया बाबू यानी कहो तो ई वाला हो गया बच्चे फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट लिखते हैं, देखते हैं कम से कम 2 यूनिट देखते हैं बच्चे। एक तो हम लिखते हैं बच्चे यहाँ पर एम के सिस्टम में देखते हैं इसको
संतोन बाबू, यानी बल यानी F बराबर ma, देन m का वैल्यू मीन्स द्रव्यमान, और द्रव्यमान को m के सिस्टम में किसमें मापा जाता है बाबू, kg में, और एक्सीलरेशन को अभी थोड़ा देर पहले मापे बच्चे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, देन F बराबर kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बाबू ये होता है बच्चे फोर्स यानी बल का मात्रा होता है m के सिस्टम में, और उसमें यानी m के सिस्टम में फोर्स का मात्रा यूनिट जो होता है बच्चे, ठीक ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसी को ना बाबू हम लोग कहते हैं न्यूटन कहते हैं। और उसमें यहाँ जो मात्रा है ना बच्चे, यानी 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, देन फोर्स का मात्रा क्या होता है बच्चे, न्यूटन होता है, एन फॉर न्यूटन। अरे उसमें दूसरा देखो बच्चे, यहाँ सीजीएस करते हैं, सीजीएस सिस्टम में देखते हैं, सीजीएस सिस्टम देखो अब F बराबर ma, और देखो सीजीएस सिस्टम में मास जो होता है बच्चे, इसको लिखेंगे बच्चे मास इनटू एक्सीलरेशन होता है बाबू। अरे उसमें तो मास का जो होगा बाबू सीजीएस सिस्टम में ग्राम में लिखेंगे बच्चे इसको, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अरे उसमें तो टाइम जो होता है, ठीक ना, सेकेंड में मापते हैं, और मास जो होता है बच्चे वह ग्राम में मापा जाता है। तो मास मीन्स द्रव्यमान है बच्चे ग्राम में, और इनटू त्वरण मीन्स एक्सीलरेशन है बच्चे। अरे उसमें और एक्सीलरेशन को मापेंगे बाबू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, देन F का जो मात्रक होगा बाबू हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, यह मात्रक होगा सेंटीमीटर में, ठीक ना, सॉरी यह मात्रक होगा सीजीएस सिस्टम में, और वो सीजीएस सिस्टम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को यहाँ जो देख रहे हो बच्चे, इसी का नाम रखा गया बाबू डाइन कहते हैं इसको, डाइन यानी F, ठीक ना बाबू, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू M के सिस्टम में फोर्स जो होता है बच्चे, फोर्स का मात्रा न्यूटन भी कह सकते हो, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो मात्रक होता है यानी बल का जो मात्रक होता है बच्चे डाइन होता है, ठीक है। अब उसने चलो एक और रिलेशन देते हैं जरा, हाँ चलो देखो तो बाबू नोट में एक लिखते बच्चे, जरा इसको याद रखना, नोट में लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। या रिलेशन होता है बच्चे, किसके बीच में रिलेशन होता है बच्चे, एम के सिस्टम और सीजीएस सिस्टम के बीच में, ठीक ना, एम के सिस्टम और सीजीएस सिस्टम के बीच में रिलेशन होता है, और 1 न्यूटन, अब न्यूटन की बात करो तो एम के सिस्टम हो जाता है, और डाइन की बात करो तो सीजीएस सिस्टम होता है, मीन्स हो जाता है बच्चे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। और रिलेशन कैसे होता है जरा देखते हैं, ठीक है, देखते इसको। मान लो बच्चे F बराबर ma, और उसमें ma, ठीक ना, फोर्स बराबर होता है मास इनटू त्वरण। अब इसको हम m के सिस्टम में इसका मात्रक लिखते हैं, तो m के सिस्टम कैसे लिखो बाबू, kg इंटू एक्सीलरेशन को लिखो बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे, किसमें लिख रहे बच्चे, एम के सिस्टम में। और एम के सिस्टम में इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, 1 न्यूटन कह सकते इसको, यानी फोर्स का मात्रक क्या होता है बच्चे, एम के सिस्टम में न्यूटन होता है बाबू, तो ही तो न्यूटन के बराबर हो गया बच्चे। फिर से देखो आगे बढ़ते हैं, अब केजी को अगर ग्राम में चेंज करेंगे बच्चे, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर, यानी 1000 ग्राम इनटू मीटर है बच्चे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे बच्चे, यानी 100 सेंटीमीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। यहाँ देखो
यहाँ देखो यहाँ 3 जीरो है, हाँ ठीक ना, 2 है यानी 3 अदू 5 यानी 10 टू पावर कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ ना ग्राम हुआ और इनटू में सेंटीमीटर और बटे में सेकेंड स्क्वायर, यही निकल कर आ रहा है बच्चे 1 न्यूटन का वैल्यू। मीन्स यहाँ देखो 10 टू पावर 5 और ये जो देख रहे बाबू इसी के बदले में हम लिखते बच्चे डाइन लिखते हैं और यहाँ निकल कर आ गया बाबू 1 न्यूटन। देन फाइनली क्या होगा बच्चे 1 न्यूटन बराबर 10 टू पावर 5 डाइन हो गया, राइट ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ जगह है, ठीक है, ये तो फोर्स का हो गया। अब वर्क का देखते हैं बच्चे, वर्क, वर्क यानी हिंदी में लिखेंगे इसको कार्य लिखेंगे, ठीक ना बाबू। कार्य बराबर होता है बाबू यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक ना। यहाँ लिख देते हिंदी में बल इंटू कर देते हैं दूरी, अरे उसमें बल इंटू दूरी कर दिए, यही फॉर्मूला हो गया बच्चे वर्क का यानी कार्य का। कार्य बराबर बल इंटू दूरी। ऐसे ही सारा हम लोग पढ़ेंगे, जितना है सब टॉपिक अंदर में हम जाएंगे, अंदर में धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए अब ऐसे अगर हम बात करें एमके सिस्टम की, तो एमके सिस्टम में देखो, ठीक ना, डब्ल्यू मीन्स वर्क हो गया। अब यहाँ देखो बल है, बल को हम लिख सकते बच्चे न्यूटन एमके सिस्टम में, और दूरी को क्या लिखेंगे बाबू मीटर, यानी कार्य का मात्रक जो होता है बाबू न्यूटन मीटर होता है। किसी में बाबू एमके सिस्टम में, एमके सिस्टम में, एमके सिस्टम में डब्ल्यू का मात्रक यानी कार्य का मात्रक हो गया बाबू, वर्क हो गया बाबू न्यूटन मीटर हो गया बच्चे। अच्छा इन न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, न्यूटन को लिख सकते हैं ना ऐसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में, देखिए हम मीटर पहले से है, देन हो जाएगा बाबू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कार्य का ए भी मात्रक होता है, अरे उसमें कार्य का भी मात्रक होता है, कार्य का भी मात्रक होता है, देखो आप, ठीक है। अब कुल मिलाकर इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू जूल कहते हैं बच्चे, अरे उसमें तो कार्य का एक और मात्रक हो गया बच्चे जूल हो गया, अरे उसमें। लेकिन अब देखो बच्चे ये तीनों आपस में बराबर है बाबू, देखो या तो कह सकते हो न्यूटन कार्य का मात्रा न्यूटन मीटर कर सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी कर सकते हो, या फाइनली दोनों के बराबर क्या हो सकते हो बच्चे जूल कर सकते हो। अरे उसमें तो जनरली कार्य का मात्रा हम लोग बोलते हैं जूल लिखते हैं ऐसे, अरे उसमें ठीक है कार्य का मात्रा जूल होता है, तो जूल को आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी कर सकते हो, इसको बाबू कार्य को कह सकते हो। अरे उसमें ये तो हो गया बच्चे एमके सिस्टम में। और यदि यहीं पर यदि हम लोग लिखेंगे सीजीएस सिस्टम को, और देखो यहाँ लिख देते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे बाबू, तो यहाँ देखो बच्चे W बराबर एफ इंटू एस, सॉरी W बराबर एफ इंटू एस, तो फॉर्मूला हो गया एफ को लिख सकते हैं बच्चे डाइन लिख सकते हैं, डाइन इंटू दूरी है बाबू, यहाँ देखो मीटर था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो एक तो यूनिट और ई हो गया सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दूसरा तरीके इसको लिख सकते हैं बच्चे डाइन को ना, इसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर इंटू में सेंटीमीटर, देन ई हो जाएगा बच्चे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये तो निकल कर आ गया बाबू डब्ल्यू की वैल्यू ना बाबू, यानी कार्य का मात्रक निकल के आया बाबू, वो भी किसमें बाबू सीजीएस सिस्टम में। और कुल मिलाकर इसको हम लोग कहते हैं बच्चे अर्ग कहा जाता है बच्चे, यानी ए भी किसका मात्रक है बच्चे कार्य का मात्रक है। अर्ग समय तो अब देखो बाबू ये तीनों का तीनों बराबर हो गया, यानी सीजीएस सिस्टम आप कह सकते हो डाइन सेंटीमीटर कार्य का मात्रक होता है, फिर कह सकते हो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और भी सीजीएस में फोर्स का मात्रक सॉरी कार्य का मात्रक हो गया। फिर आप कह सकते हो बच्चे अर्ग जो है बच्चे वो भी कार्य का ही मात्रक है। अर्ग समय चलो इसको यूज करते हैं, उसके बाद बताते हैं को।
चलिए अब देखते हैं बच्चे। अब देखो बाबू, कुल मिलाकर यहाँ आ जाता है बच्चे कार्य का जो मात्रक होता है, ठीक है बाबू, इन एमके सिस्टम में कार्य का जो मात्रक होगा, कार्य यानी वर्क का जो मात्रक होगा, एक तो होगा न्यूटन मीटर, बराबर में हो जाएगा बाबू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर में होगा बाबू जूल। बच्चे ये बराबर है, और ये जो होता बाबू फिर ना इनके सिस्टम में ये कार्य का मात्रक हो गया। इसी तरह से सीजीएस का मात्रक देखेंगे, यानी सीजीएस सिस्टम में देखें बाबू, तो यहाँ ना कार्य बराबर, यहाँ न्यूटन मीटर था ना, तो वहां हो जाए बच्चे 9 सेंटीमीटर, बराबर में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में सेकेंड स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा बाबू आर हो जाएगा। चलो ये निकल कर आ गया बाबू, यूनिट निकल कर आया सीजीएस सिस्टम में, वो भी किसका बाबू, कार्य का। अरे समझे, तो ये तीनों यहाँ देख रहे बच्चे, कार्य का मात्रक है एमके सिस्टम में, और यहाँ जो देख रहे बाबू ये भी कार्य का ही मात्रक है लेकिन सीजीएस सिस्टम में। अरे समझे, अरे दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो हम यहाँ नोट करवा देते हैं आपको। नोट, ठीक है बाबू, नोट में 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होगा बच्चे, इसको जरा याद रखना, ठीक ना। रिलेशन हो गया, जूल क्या हुआ एमके सिस्टम में हो गया, अर्ग क्या है बच्चे सीजीएस सिस्टम में है, और ये किसके बीच का रिलेशन बच्चे, एक कहो तो जूल एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम के बीच में रिलेशन है बच्चे कार्य का। अरे सुने, यानी कार्य का रिलेशन एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम कितना होता है बच्चे, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चे दोनों के बीच में रिलेशन, तो बता दिए कैसे निकला है, जरा इसको देखते हैं। जैसे हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है बच्चे W बराबर F इंटू एस। एक्सरसाइज में और भी इसका दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक ना, आगे पढ़ेंगे तो कार्य पढ़ेंगे तो, यानी W मीन्स कार्य हो गया। अब कार्य, अब यहाँ देखो एमके सिस्टम में ये हो जाएगा बाबू न्यूटन मीटर, चूंकि बल का मात्रक न्यूटन एमके सिस्टम में, और एस मतलब दूरी है बाबू, एस क्या है बच्चे, दूरी है, दूरी का मतलब मीटर, और ये एमके सिस्टम है, और एमके सिस्टम में यहाँ क्या लिखे बाबू, 1 जूल लिखेंगे ना यहाँ पर, ये तो है 1 जूल बराबर इतना न्यूटन मीटर। और उस समय अब यहाँ न्यूटन मीटर को लिख सकते हैं हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पहले से मीटर है, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यहाँ पहले से, तो इस मीटर को मल्टीपल कर देते हैं इसमें, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब केजी है मतलब 1 केजी को अब ग्राम में बदलेंगे बाबू, तो यहाँ लिख सकते बच्चे 1000 ग्राम होगा ना बाबू, इंटू में मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे बच्चे, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बच्चे, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मीटर का स्क्वायर है ना बाबू, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा बच्चे सेकेंड का स्क्वायर, देन यहाँ होगा बच्चे, देखो यहाँ इसको 2 बार गुना करोगे तो 10⁴ होगा, और 10⁻³ है, 3 और 4 कितना होगा बच्चे 10⁻⁷, और निकल कर आ गया बाबू ग्राम, और ये हो गया बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर टू द सेकेंड स्क्वायर, और 10⁻⁷, और यहाँ जो देख लो बाबू इसी को कहा जाता है अर्ग कहा जाता है, और यहाँ निकल कर आ गया वो किसका वैल्यू 1 जूल का, तो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग आ गया। चल ठीक है बाबू, इस और भी है
और बाकी आपको आइडिया हम बता दिए हैं तो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे आपको बच जाता है पावर का, यानी शक्ति का, शक्ति यानी W/T होगा, वर्क पर यूनिट टाइम होता है, W/T हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा, या मोमेंटम होता है MB हो जाएगा। तो जितना भी अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो उस फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है बाबू, सारा का सारा जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका यूनिट आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना बाबू। और मुझे उम्मीद है कि अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यूनिट में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाबू डायमेंशन देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे एक्सरसाइज में हम लोग इन करेंगे, ठीक है। और आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना बाबू। और लाइक भी कीजिएगा बाबू, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए कि सब्सक्राइब करने पर जो होगा बच्चे, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है बाबू। थैंक यू बाबू।